स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर का स्टार्ट लिया हुआ है और स्टेट्स ऑफ मैटर पर आज जो है मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ लेक्चर नंबर 40 आप लोगों के सामने मौजूद है। और आज एग्ज़ाम्पल 4.3 को हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्पल की हम अलहदा प्ले लिस्ट तैयार कर रहे हैं। यूट्यूब पर टाइप करें एग्ज़ाम्पल स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैसेस बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको ये मिसालें मिलती जाएंगी। इससे पहले 2 मिसालें हो चुकी हैं। आज तीसरी मिसाल मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ और इसी मिसाल के साथ रिलेटेड एक MCQs आया है ETEM-DCAT 2023 में 2023 में ETEM-DCAT का MCQs है, इसी के साथ रिलेटेड है, तो इसको भी साथ हल कर लेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो आपके पास जो है ये कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NH3। NH3 आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब है। कहते हैं इसका मास आपने कैलकुलेट करना है। तो आपके पास जो है मास आपने कैलकुलेट करना है, M आपने कैलकुलेट करना है। 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया गया है आपके पास। गैस NH3 है, एमोनिया की गैस है। यहाँ लिख दो इसके साथ नीचे एमोनिया गैस है आपके पास। और 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है इसने आपके पास, ये टेम्परेचर दिया गया है। 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपके पास प्रेशर है। कंसीडर दैट इस NH3 को तस्वर करें आइडियल गैस है, यानी आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे कर रही है। आइडियल गैस जितने भी गैस लाए 100% उसको ओबे कर रही है। ऐसी गैसेस मौजूद नहीं है, इसको तस्वर हमने करना है। हमारे पास रियल गैसेस हैं। आइडियल गैस बाय केमिस्ट्री वाला, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बाय केमिस्ट्री वाला लिखें। जो गैसेस किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को 100% फॉलो करें ना, उसको हम नाम देते हैं आइडियल गैस। तो अब यूट्यूब पर टाइप करें किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बाय केमिस्ट्री वाला, मिल जाएगा टॉपिक आपको। हम ये मान रहे हैं NH3 गैस आइडियल गैस है, ठीक है। तो अपने यहाँ सबसे पहले डेटा ले लेना है। डेटा अपने ले लेना है। सबसे पहले आपके पास वॉल्यूम उसने आपको दिया है, यहाँ लिख दूँ वॉल्यूम उसने आपको दिया है 1 डेसीमीटर क्यूब। एक चीज़ तो ये ले लें। दूसरा उसने आपको पास जो है गैस NH3 है, NH3 एमोनिया गैस आपको दी गई है, ये भी आपके पास नोट होना चाहिए। ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है आपके पास जो है एट टेम्परेचर कितना दे रहा है 30 डिग्री आपके पास आ रहा है टेम्परेचर, ठीक है। तो आपके पास इसको केल्विन में चेंज कर लें। तो आप क्या कर लें, केल्विन में चेंज करने के तरीके क्या कि 30 ऐड कर दे 273। तो ये आपके पास टेम्परेचर जो निकलेगा यहाँ पर आपके पास, इसको आप 30 उसमें ऐड कर दें 303 केल्विन आ जाएगा। मुझे नज़र आ रहा होगा आपको 303 केल्विन आपको नज़र आएगा, ठीक है। हाँ क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। 303 केल्विन आपको नज़र मिल जाएगा। ये टेम्परेचर। प्रेशर आपके पास मौजूद है, इसको यहाँ करता हूँ। प्रेशर जो आपके पास मौजूद है, प्रेशर वो आपके पास मौजूद है 1000 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, MF ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। ये प्रेशर मौजूद है आपके पास, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसको ATM में चेंज कर दें। ATM में हमें R की वैल्यू ज़रूरत होगी तो हमें लिखने में आसानी रहेगी। आप इसको ATM में चेंज करें। 1000 है, 760 पर इसको डिवाइड कर दें तो ये जगह 1.316 ATM। 1000 है, 760 पर डिवाइड कर दें इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.316 ATM में आ जाएगा। ATM में आ जाएगा ये, क्योंकि हमको पता है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1 ATM जो है ना, 1 ATM ये बराबर है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के, इसके बराबर है, ठीक है ना। ये ले लें, आपके पास आसानी रहेगी, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू मिले प्रेशर के। अब आप R ने निकाल लें। R आपके पास मैंने पढ़ाया था, यूट्यूब पर टाइप करें यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय केमिस्ट्री वाला, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय केमिस्ट्री वाला एट STP स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वैल्यू हमने निकाली थी 0.0821
0.0821, ठीक है 0.0821। अगर आप लोगों को याद हो हमने आर की वैल्यू जो है इससे पहले निकाली थी, पी वी बराबर एन आर टी के, एन आर टी के। तो आपके पास जो है ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट बना था, पर मोल पर केल्विन बना था। तो अब आपने क्या करना है, कैलकुलेशन द मास, मास को मालूम करें आप, एम को आपने क्या करना है, मालूम करना है ये, ठीक है। इससे पहले मैंने लेक्चर दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ मास फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन बाई केमिस्ट्री वाले यूट्यूब पर टाइप करें। तो उसके लिए जो आपके पास यहाँ मैंने फार्मूला इसको बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो सोल्यूशन ले लेते हैं जल्दी से। आपके पास हमने लिखा था पी वी बराबर है एन आर, ठीक है। ये जो एन है नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो पी वी बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय आर टी, ठीक है। इस तरीके से जो है इसको ले आए थे, हमने लिखा था पी वी और मोलर मास इज इक्वल टू, ये इधर आए थे तो एम आर टी। अब मास को हमने मालूम करना है, तो मास के फार्मूले को आप अलहदा कर दें, आर टी डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, ये आ जाएगा इक्वेशन आपके पास। इसमें आपने कीमतें पुट करनी है, इसमें आपने कीमतें पुट करनी है और रिजल्ट निकाल लेना है। यहाँ लिखा दो, यहाँ लगा दो इसको, मास इज इक्वल टू पी की वैल्यू दी गई है आपके पास, प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी 1.316, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, मोलर मास NH3 का निकाल लेते हैं, NH3 का मोलर मास यहाँ निकाल दो, NH3 मोलर मास, नाइट्रोजन 14 एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 है, 3 1 3 इज इक्वल टू 17, ये निकलेगा 17, यहाँ लगा दो मोलर मास 17। और आर की वैल्यू मैंने ले रखी है 0.0821, क्योंकि सारी वैल्यू हमने ले रखी हैं। आर की वैल्यू यहाँ पर हमने ले रखी है ATM डेसीमीटर क्यूब मोल और केल्विन। आप देख रहे हैं सारी चीज़ें जो हमारे पास जो है इस सूरत में आ रही हैं, ठीक है, ये आ रहा है आर, ठीक है। और टेम्परेचर आपने केल्विन में ले रखा है, यहाँ पर अब निकाला 303। तो आप इनको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, आंसर निकल आएगा। डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें, आंसर निकल आएगा। उनको जमा कर दें, डिवाइड कर दें, पहले उनको मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.8993, 0.8993 ग्राम ऑफ NH3। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन को आपने टिक करना हो, तो इसको नोट कर लें ताकि हम ईट MD कैट के MCQs को हल कर सकें। शाबाश, जल्दी करें, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थोड़ा हम इसको साफ़ करेंगे ताकि हम इस MCQs की तरफ आ सकें जो आपके पास ईट MD कैट का लगा हुआ है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 4.3 हो गई है, इसकी कैलकुलेशन भी आपने देखनी है, मास भी आपने मालूम कर लिया है, तो तकरीबन फार्मूला तो यही इस्तेमाल होगा, ठीक है, यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। अगर आपको बुरा ना लगे, ये फार्मूला लिख दो, ये फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है M, या इसको हम कह सकते हैं PV आइडियल गैस इक्वेशन में, PV बराबर है NRT। यूट्यूब पर टाइप करें आइडियल गैस इक्वेशन बाई केमिस्ट्री वाला टॉपिक मिल जाएगा, ये इसकी डेरिवेशन आपको मिल जाएगी। और कहते हैं आपके ईट MD कैट 2023 का जो MCQs लगा हुआ है उसको हमने थोड़ा सा देखना है। इसको साफ़ कर दो, इसको साफ़ कर दो, ये तो हो गया है ना, साफ़ कर दो, साफ़ कर देते हैं इसको जी, इसको साफ़ कर दे यार, सब साफ़ कर दें, हाँ ये जी सब साफ़ कर देते हैं बस, अभी ठीक है। आपके पास जो है ईट MD कैट का ये MCQs आपके सामने मौजूद है। कहता है कि 2023 में MCQs आया है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन
कहता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये आपके पास ऑक्सीजन का मास दिया गया है, ऑक्सीजन गैस डिस्कस की गई है, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर STP के ऊपर। तो आप लिख लें वैल्यू ऑफ R एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, बाई केमिस्ट्री वाला। तो ये तकरीबन इसमें हम R की वैल्यू को पुट करेंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ जो R हम लेंगे, R वो लेंगे 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये यूनिट इस्तेमाल होगा इसके में। ये तो आपके पास ये डेटा उसने दिया। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि डेटा ले लें, यहाँ डाटा कर लें। गैस इस्तेमाल हो रही है ऑक्सीजन, O2 इसका फार्मूला है, ये इस्तेमाल हो रही है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम आपसे मांगता है, मास इसका दिया गया है, मास आपको ऑक्सीजन का दिया गया है 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम ऑक्सीजन का मास दिया गया है, ये आपके पास मौजूद है। एट STP स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP ये आपको दिया गया है। STP में आपको पता है कि जो हमारे पास प्रेशर होता है वो होता है 1 ATM। STP में हमारे पास जो प्रेशर होता है वो हमारे पास होता है 1 ATM। STP में स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में हमारे पास जो प्रेशर पाया जाता है वो होता है 1 ATM हमारे पास पाया जाएगा, ठीक है। R की वैल्यू मैंने वहाँ लिख कर दी है 0.0821, सर पॉइंट को बड़ा लिखें, ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये R की वैल्यू आपके पास मौजूद है। टेम्परेचर आप ले लें, टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टेम्परेचर आप ले लें 273 केल्विन। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में आपने जो टेम्परेचर लिया जाता है वो होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन आपके पास पाया जाएगा। अच्छा, इसका मोलर मास निकाल लें, ऑक्सीजन का मोलर मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है 16 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो मोलर मास इसका आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। एक मोल के अंदर ये मास पाया जाएगा। तो इसका मोलर मास निकाल लें। मोलर मास को बड़ा M और छोटे M से लिख लो, पूरा लिख देना मोलर मास। ये हो जाएगा मोलर मास आप निकाल रहे हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा कितना, 32 ग्राम। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम आपने क्या करना है, मालूम करना है, डेसीमीटर क्यूब में ले लेंगे वॉल्यूम को। सवाल है आपके पास, ये फार्मूला PV बराबर NRT, यहाँ से वॉल्यूम मालूम करें, वॉल्यूम को अकेला छोड़ दें, NRT डिवाइडेड बाई P। अच्छा, MDCAT ITA 2023 मुकम्मल इसके ऊपर मैंने लेक्चर लिए हुए हैं, इसकी प्लेलिस्ट तैयार है, यूट्यूब पर टाइप करें ITA MDCAT सन 2023 MCQs बाई केमिस्ट्री वाला। तो इस पर जितने 54 MCQs थे सारे के सारे मैंने कराए। इसके 54 MCQs हमारे पास आए थे, 54 MCQs केमिस्ट्री के लेवल के, केमिस्ट्री के जो थे वो सारे के सारे मैंने हल करवाए हैं, आपको मिल जाएंगे सारे। ये फार्मूला रख रहा है, इस फार्मूले को आप पुट करें सोल्यूशन में, यहाँ लिख दो, सोल्यूशन में V इज इक्वल टू NRTP, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहाँ पर आपके पास जो मोल्स हैं 22.4 मोल्स आ जाएंगे, 1 मोल। मोलर वॉल्यूम बाई केमिस्ट्री वाला, स्टॉक्यूमेट्री मोलर वॉल्यूम बाई केमिस्ट्री वाला, यूट्यूब पर टाइप करें, आपको मोलर वॉल्यूम मिल जाएगा 22.4 ये भी मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है कि V ले लें, आपने नंबर ऑफ मोल ले लेना है 22.4, R है 0.0821, टेम्परेचर है 273 केल्विन। इधर लिख दो, थोड़ा सा करीब कर दो,
नंबर ऑफ मोल आपके पास आ रहे हैं 22.4, आर है 0.0821 और ये हो जाएगा 273 केल्विन। टेम्परेचर, प्रेशर आपके पास पता है, आपने प्रेशर यहाँ लिया 1 atm लिया रखा है ये। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने जो हैं आ रही हैं, ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने आ रही हैं। चेक कर लें इसको, शाबाश चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पर मास दिया गया है, यहाँ पर मास दिया गया है, तो 22.4 को हम यहाँ लगा देंगे। हाँ, यहाँ पर जो है इसने मास दिया है, तो यहाँ पर इसने मास दिया है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका मोलर मास और मास को मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये 22.4 नंबर ऑफ़ मोल्स को हटा देते हैं। मास इसने 1 मोल नहीं दिया हुआ है, बल्कि आपके पास यहाँ नंबर ऑफ़ मोल 1 मोल नहीं है, यहाँ 3.2 ग्राम लगा हुआ है, मास लगा हुआ है, इसलिए ये वैल्यू नहीं रहेगी, ये वैल्यू नहीं, ये 1 मोल के हिसाब से है, ये 1 मोल के हिसाब से है। ठीक है, उसको हटा देते हैं। हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू में हम यहाँ पर आपके पास मोल का फार्मूला जो रखता है वो बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास ऑक्सीजन को उसने दिया हुआ है आपके पास 3.2, मोलर मास आपके पास यहाँ पर लगा निकाला 32 ये। तो नंबर ऑफ मोल्स 3.2 डिवाइडेड बाई 2, 32 कर दें, 3.2 डिवाइडेड बाई 32, शाबाश। इसको डिवाइड करें, 3.2 डिवाइडेड बाई 32, 3.2 डिवाइडेड बाई 32, इसको डिवाइड कर लें, शाबाश डिवाइड कर दें। डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू, इस सारी वैल्यू को यहाँ लिख दूं। मोल, ये जो मोल है इसको हटा दूं, 1 नीचे है प्रेशर 1 atm, ये आ जाएगा मोल की जो वैल्यू है हमारे पास। इसको ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा ऐसे आसानी रहेगी मुझे। मोल P आपने निकाला है मल्टीप्लाई बाई RT डिवाइडेड बाई P। R की वैल्यू लगा दी आपने, टेम्परेचर लगा दिया, प्रेशर 1 लगा दिया। मोल की जगह मैं लिख रहा हूँ 3.2 डिवाइडेड बाई 32, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो ये आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू, वॉल्यूम आपने इसके ऊपर मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड कर दें, तो वॉल्यूम आपके पास कितना निकल आएगा, ये हो जाएगा V। इसको मल्टीप्लाई करें, 32 पर डिवाइड करें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आपने निकालनी है वो वैल्यू आएगी 2.24 डेसीमीटर क्यूब, 2.24 डेसीमीटर क्यूब, ये वैल्यू निकलेगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक है, 2.24, ऑप्शन बी, इस ऑप्शन का आपने टिक करना था। तो ये ईटेम डिकेट 2023 के MCQs है आपके पास जो है, इसको आपने इस तरीके से आपके कोर्स में आया हुआ है। मैं सेट पर हो रहा हूँ, इसको चेक कर लें, शाबाश नोट कर लें। थोड़ी यहाँ पर गलती हुई थी, यहाँ मोल हमने वो मोलर वॉल्यूम 1 मोल लेने के मूड में थे, 1 मोल है नहीं, इसने 32 ग्राम दिए हुए, तो इसके मोल अपने निकालने थे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आप लोग को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।